यहाँ पे एक परचम है पीटीआई का। तो पीटीआई के एक परचम की जो कीमत लगाई गई है वो है 1,50,000 रुपये। और इसके पीछे एक स्टोरी है जिसका परचम का बेसिकली जिन्होंने दावा किया है कि जो 1.5 लाख का परचम है वो हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई, और इनका ताल्लुक़ किसी गांव से है। और उसके बाद हमारे साथ जायद खान भाई शामिल हैं। ये इन्हीं की जगह पे हम बैठे हुए हैं, जायद साहब की। और इमरान भाई से पूछते हैं कि इन्होंने पीटीआई के परचम की कीमत 1,50,000 क्यों लगाई है और ये किसने देनी है। जी इमरान भाई। जिस बंदे से मैंने ज़मीन ली थी ना ठेके पे, ठीक है। तो उस बंदे का जो है ना, मैंने ज़मीन के खेतीबाड़ी कर रहा था, उसके ऊपर मैंने एक झंडा लगाया हुआ था पीटीआई का। वो बंदा था नून लीग का। ठीक है। तो मैंने झंडा लगाने के बाद उसने जो है ना मुझसे एक बार कहा था ये झंडा उतार दो। अच्छा, एक बात बताएं कि आपने झंडा किस जगह पे लगाया था। झंडा मैंने आखिरी हाइट पे लगाया था, सबसे ऊंचा। किस चीज़ की हाइट पे। ये अपना चिनार के दरख्त के टॉप पे लगाया आपने। लगाया था। तो वो तो ऊपर तो जाके शाखें छोटी हो जाती हैं, तो आपने बांस से लगाया था। वो बांस लगा के मैंने नीचे किले ठोक के उसे बांध के रखा हुआ था। काफी दरख्त से कम 8 से 6 फुट ऊंचा था वो। दरख्त की कितनी हाइट थी। दरख्त की मेरे ख्याल से होगी हाइट 100, ऐसे 90, 95, 100 के लगभग। इसके 95 फुट का दरख्त है और उसके टॉप पे आपने 5 फुट ऊंचा करके मैंने झंडे को भी 100 फुट तक लगा 100 फुट ऊंचा आपने झंडा लगाया हुआ था। तो मैंने बाहर से काम शुरू किया। 3 महीने उसके फसलों में मैं काम करता रहा हूँ, सब कुछ पानी शानी देते रहे, इधर उधर दीवारें गिरा को बनाते रहे। तो आखिर में उसने वो झंडा रात को ऐसे किया कि किसी बंदे के ज़रिए उसको कटवा के गिरा दिया। अच्छा, उन्होंने उतारा क्यों नहीं, कटवाया क्यों है। वो लोग इस तरह कटवाया उन लोगों ने इसलिए कि वो लोग वहाँ पे चढ़ नहीं सकते थे उस पे। अच्छा, यानी ऊपर बारीक शाखें वहाँ पे चढ़ नहीं सकते। तजर्बाकार बंदा ही चढ़ सकता है, हर बंदा नहीं चढ़ सकता है। वो चढ़ नहीं सके तो उन्होंने ना वारे का इस्तेमाल किया। तजुर्बा करके। अच्छा, आपने किस तरीके से ऊपर जाके लगाया, बैलेंस कैसे किया। मैंने ऐसे किया कि मैं वहाँ पे ऊपर इतनी शाख रह जाती है ना, तो इतनी शाख जो है वो आपको छोटी 1.5-2 इंच की शाख आपको ना वजन बर्दाश्त नहीं करती। वो दरख्त आपको ना दाएं बाएं घुमाना शुरू कर देता है और एक वक्त होता है टूट के गिरने का खतरा है। तो 100 फुट से बंदा गिरे तो मेरा ख्याल है वैसे ही अल्लाह माफ़ करे वो ख़त्म हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। मैंने ऐसा किया कि मैंने ना चारों हाथ, 2 हाथ और दोनों पाँव को ना 4 चीज़ों पे इस्तेमाल किया। चारों को बराबर का वज़न दे के ना, बैलेंस दे के मैंने उस पे ऊपर चढ़ने की कोशिश की। अच्छा। किसी एक चीज़ पे वज़न डालने की कोशिश नहीं की। किसी एक चीज़ पे वज़न डालता तो वो टूट जाते। मैंने 4 चीज़ों के साथ 4 चीज़ें इस्तेमाल की और उस वज़न के साथ मैं ऊपर पहुँच गया हूँ। किसी एक डाली पे मैंने वज़न डालने की कोशिश नहीं की। 3-4 डालियों को इस्तेमाल करके मैंने उसको वहाँ पे बांधा हुआ था। ठीक है। तो उस बंदे ने आके वो काट दिया। काटने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने यहाँ पे इतना काम किया, मेरे कम से कम 1.5 लाख। जरगे वाले लोगों ने कहा कि इसके 2 लाख रुपए बनते हैं जितना इसने काम किए। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे झंडा दें। आप झंडा नहीं देना। 2 लाख रुपए बनते? वो जो उसके जिस फसल में मैंने जो काम किए थे उसके वहाँ पे ना, उसके फसलों में जो काम मैंने किया था, ठेके पे किया था। गिरे हुए दीवार बनाए थे और पानी जो नाला बंद था वो मैंने खोल के पानी छोड़ा था। दिन रात एक करके मैंने काम किया हुआ था। 3 महीने काम के वो जो पंचायत लगी, पंचायत वालों ने कहा ये तो कम से कम 2 लाख रुपए का काम बनता है। तो मैंने उनसे जाके कहा कि आप मुझे झंडा दे दो। झंडा नहीं देना है तो आप अपनी ज़मीन रख लो, मुझे इतने पैसे दे दो। ठीक है। तो पंचायत वालों ने भी कहा कि इतने पैसे इसके बनते हैं, आप दे दो। तो उस बंदे ने मुझे आखिर में ये कहा कि मैं आपको झंडा दूंगा। पिछले 1 हफ्ते से झंडा भी नहीं मिल रहा है और मैं वैसे ही यहाँ पे। आपने जरगा भेजा? मैंने उनके जरगा भेज के जरगा को बोला है कि उनसे इतने काम मैंने किया, उसे जाके बता दो कि ये कुछ हुआ है यहाँ पे और इतना खर्चा इसका हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, आपने झंडे के कितने पैसे मांगे हैं? मैंने झंडे के पैसे मांगे, मैंने 2 लाख। वो जरगे वालों ने बोले, मैंने कहा आप ऐसे करो कि मुझे 1.5 लाख भी ना दो, 1,10,000 ही दे दो। ठीक है। ऐसे मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आप इतने पैसे क्यों डिमांड कर रहे हैं? वो इसलिए डिमांड मैंने नहीं किया। डिमांड जरगे वालों ने काम के हिसाब से, जो मैं उसके ज़मीन छोड़ने वाला था, मैंने उनसे कहा कि आप अपनी जागीर ज़मीन अपने पास रखो, मुझे अपनी झंडा दे दो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और जो मैंने यहाँ पे 3 महीनों से काम किया, उस काम के इतने पैसे जरगा वालों ने लगाए और इतना मैं लगा रहा हूँ, ये मुझे दे दो और ये अपनी ज़मीन अपने पास रखो।
अगर झंडा नहीं देना है तो झंडा देना है तो ठीक है, मुझे झंडा दे दो, मैं उसको लगा के फिर तुम्हारी ज़मीन पे काम करता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताएं ना, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, आप पैसे झंडे के मांग रहे हैं या अपने काम के मांग रहे हैं? मुझे झंडा मिल जाए तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको झंडा मिल जाए तो ये पैसे, PTI का हाँ, झंडा अगर मिल जाए, आपको मैं पैसे जो नहीं उसने दूंगा। उतारा है, हाँ, अगर वो आपको झंडा वापस दे दे तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं कौन है। से पैसों की? वो जो मैं काम कर रहा हूँ जो वहाँ आप काम कर रहे हाँ, हैं, आप बिल्कुल। फ्री में काम पे, किया फ्री आपने। फ्री में अगर वो मुझे झंडा देगा ना तो मैं फ्री में ही समझो उसके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो झंडा नहीं देगा तो मैं उससे जितने बनते हो पैसे ले लूंगा और काम भी अधूरा बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। आप पूरे ठेके के पैसे उससे ले लेंगे 3 महीने के अंदर अंदर? जी, ठेके के तो बहुत बनते हैं, अभी 3 महीने के जो काम हुए उनका मैं उनसे लूंगा। वो लेंगे, यानी कि आपकी जिद है कि झंडा मुझे वापस दिया जाए। नहीं दे सकते हो तो मुझे इतना पैसे दे दो और अपनी ज़मीन अपने पास रखो। और इस झंडे को लिए हुए कितना टाइम हो चुका है? इसको मैंने लगाया पिछले लगभग 2 महीने हो गए मैंने इसे। 2 महीने हो चुके हैं। और उसने उतारा कब है? उसने उतारा है अभी 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते पहले उन्होंने झंडा उतार लिया है। और ये अब आपका मुकदमा जो है ये पंचायत में जा चुका है। अब पंचायत इसके ऊपर फैसला करेगी। फैसला कर रही है, कर चुकी है। तो पंचायत के सामने उसने बोला है कि मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं इसको झंडा दूंगा, और हफ्ता हो गया झंडा भी नहीं आ रहे बंदे। ठीक है, तो अब आगे पंचायत क्या करेगी? आगे पंचायत को मैंने टाइम दिया हो कि इतने टाइम में अगर ये दे सकता है ठीक है, नहीं दे सकता है तो पंचायत आप लोग साइन कर लो, ये काम खत्म हो गया, इसकी ज़मीन इसके हवाले होगी, और जिस तरह पैसे आप लोग मुझे दिलवा सकते हो दिलवा दो। ठीक है। ये जनाब ये इमरान भाई का, बल्कि इनका नाम इमरान खान है पूरा, और ये इमरान भाई जो है ना तो बेसिकली चाहते ये हैं कि ये PTI के टाइगर हैं और बड़े जियाले किस्म के इंसान हैं और बड़े पुरजोश किस्म के, और तनाई में लोग पुराना म्यूज़िक या फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, ये खान साहब के तराने सुनते हैं, आज भी सुन के आ रहे थे 14 अगस्त पे। उन्होंने पता नहीं पाकिस्तानी को तराना सुना है कि नहीं, लेकिन है बड़े पक्के पाकिस्तानी हैं। तो अभी इन्होंने ये एक मुकदमा रखा है कि ये झंडा जो इनका उतारा गया है तकरीबन 100 फुट ऊपर दरख्त के ऊपर से, तो या तो वो बंदा वहाँ पे जाके टॉप पे 100 फुट पे परचम लगा दे। परचम लगाना ये बहुत मुश्किल है। 100 फुट के ऊपर इस तरह की बारीक शाखें होती हैं जिसके ऊपर इंसान नहीं खड़ा रह सकता, शाख टूट जाती है, और वो कोई बंदा यहाँ पे इस इलाके में इनके बगैर ऊपर चढ़ के झंडा नहीं लगा सकता। तो इसलिए इन्होंने अपने झंडे की कीमत 1.5 लाख मांगी है, और वो पंचायत ने फैसला भी कर दिया इनके हक़ में कि इसको बंदे को 1.5 लाख रुपया इस झंडे के बदले में दिया जाए, और ये उनकी ज़मीन चूँकि इन्होंने ठेके पे ली हुई है तो ये छोड़ के वापस आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं जी फैसला आपके हक़ में होगा, और जो होगा वो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी इमरान खान साहब, आपका इंटरव्यू देने का बहुत शुक्रिया।